नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी। उसके साथ साथ आप लोग जानेंगे जो लोग डी फार्मा एग्जाम में फेल हो जाते हैं उनका समय और पैसा कैसे बर्बाद हो जाता है। क्या जो फेल हो जाते हैं उनको कितनी बार बैक पेपर या ईयर बैक पेपर और कितना पैसा खर्चा होना करना पड़ता है और कितना समय उनका बर्बाद होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डी फार्मा कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। डी फार्मा जो है साथियों, आप लोग इंटर के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से हैं, दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं। इसका जीकअप के द्वारा इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। इंट्रेंस एग्जाम में पास होने पर आपको क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि इस समय ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो कि आप लोग अपने मनचाहे कॉलेज में, जितने अच्छे नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि आपका नंबर कम है तो आप लोग अपने नज़दीकी के जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो इस समय एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट परेशान हैं जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। तो क्या वो लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं? जी हाँ, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अभी ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली रहेगी उसके बाद उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो लोग बैक या ईयर बैक आ जाता है। जैसे इस समय 2023 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फेल हो गए थे। लगभग 66% स्टूडेंट ही पास हो पाए थे। लेकिन उसके बाद आप लोगों का रीचेक स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया गया है। आप लोग अपना जो है उसको देंगे। उसके बाद आप लोगों को 1 महीने वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके कॉलेज से 1500 रुपये प्रति सब्जेक्ट फ़ीस लिया जाता है। उसके बाद 1 महीने इंतज़ार करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जो कि लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। उसके बाद यदि आप उसमें भी फेल हो जाते हैं, पास आउट नहीं होते हैं, तो आपको स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि दिसंबर महीने में आपका फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद यदि उसमें पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है अगले साल यानी कि जून जुलाई महीने में फिर से दोबारा जो कि बैक पेपर से एग्ज़ाम दिया जाएगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया जाता है। यदि आप 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको ईयर बैक वहाँ पर लग जाता है, जो कि आपके सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, आपको पाँचों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप पास आउट हो पाएंगे। यदि सेकेंड ईयर में हैं तो आपको टोटल सब्जेक्ट का, यदि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका बैक आया था तो ईयर बैक लग जाता है, उसमें आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो शुरुआती दिनों में आपको सहायता करने के लिए बोलते हैं, जो कि ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। यदि आप भी सोच रहे हैं अपना डी फार्मा कोर्स करने के लिए, तो आपको अवश्य ही पढ़ाई करना होगा, जो कि मार्केट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक आ जाती हैं, जो कि आप लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। साथ ही यदि आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग सुधीर फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, जिसमें कि आप लोग आसानी से वहां पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हम बात करते हैं, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अब डी फार्मा कोर्स करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी जुगाड़ अब यहाँ पर नहीं लगने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय परेशान हैं पास होने के लिए। बहुत सारे कॉलेज में पैसा भी दे दिए थे, पैसा देने के बाद भी जो है वो पास आउट नहीं हो पाए हैं। ठीक है। वो अपना दोबारा अपना तैयारी कीजिए, उसके बाद ही आप लोग जो है वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे तभी हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी परेशान है अपना एडमिशन कराने के लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। तो आपको जानना होगा कि यदि ऐसे आप जुगाड़ व्यवस्था में हैं तो आप एडमिशन ना लें। यदि आप खुद पढ़ने में सक्षम हैं, आप कॉलेज जा सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, तो ही आप लोग डी फार्मा कोर्स में आप लोग अपना एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि एडमिशन शुल्क जो है प्राइवेट कॉलेज में 90,000 से लेकर 1 लाख 1,10,000 रुपये आपका लगता है। यदि आप ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे दिए, अपना फीस जमा कर दीजिए, तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं, आपका 1 लाख रुपये बर्बाद हो जाता है यदि आप लोग नहीं पास हो जाते हैं।
क्योंकि आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में जाएंगे तो भी आपको 1 लाख रुपए फीस जमा करना होगा। इस प्रकार से आप लोग अपना एडमिशन सोच समझ के लीजिएगा। यदि आपको पढ़ाई करना है वास्तव में तो भी आप लोग एडमिशन लीजिए, या नहीं तो आप लोग अन्य कोर्स भी कर सकते हैं। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।